श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए नवरात्रि की एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। भक्तों, 2024 में इस बार माँ दुर्गा पालकी पे सवार होकर पृथ्वी लोक पे पधार चुकी हैं। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पे नहीं बल्कि पालकी पर होता है तो मान्यता यह है कि हम माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्र में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योति की बाती का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, नवरात्रि कब समाप्त होंगे, कब शुरू हो रहे हैं, 2024 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। भक्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से देख रहे हैं वो उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो मैं अब ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में दूध चावल होते हैं, ज्वारे होते हैं, जो ज्योति की बत्तियाँ होती हैं, जितने भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और उसके फ़ायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में आपको बताना पड़ रहा है। आप लोगों को फिर से जानकारी के लिए बता रही हूँ कि भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देखिए और बाद में आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि का अंतिम व्रत 11 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर लोग जो है नवरात्रि में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगर बत्तियां की जो कई बाती जली हुई होती है, भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जा कर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी आपको मैं आगे बताऊंगी विस्तार से। भक्तों, अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद दे कर जाती हैं, उनको फल प्रदान करके जाती हैं, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है, अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार से आपको ज्ञान नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो भक्तों, कहने का मतलब है जो तरीका बताऊंगी इस तरीके से आपको जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है मैं उसे शुरू करती हूँ। ध्यान से देखना है। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, कैसा कहा जाता है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं दोस्तों, तो पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि ढेर सारे चावल रहते हैं। उनकी जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहाँ आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, तो सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिनों का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में ले जाकर बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं मित्रों, तो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका के खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए और पुण्य
रहते हैं। इसे आप धन के स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं उसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता दुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती हैं। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार से चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, दोस्तों, आपको चावल के एक एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसमें से 1 या 2 चावल के दाने मिला दें। देखिए दोस्तों, इससे होता है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों, माता रानी को आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं और आप सभी स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं जो या फिर अन्य को दे देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान है आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए तो 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें दे देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ है आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक आप साक्षात स्वयं भी उनके पास आ जाएंगे। उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए तो उनका भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसलिए भक्तों विशेष कर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनें उसको देना नहीं चाहिए। उधर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप में से अधिकतर भक्त जो हैं बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं कि नदी में विसर्जित करते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है कि जोत का बचा हुआ तेल होता है वह शारदीय नवरात्रि में जो जोत आप लोग जलाते हैं तो क्या होता है 9 दिन तक जोत जलने के कारण जो तेल बचा हुआ होता है वह जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज़ ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा कि सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। भक्तों, कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है ज्योति जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी भी ऊपर काला जादू कर दिया है तो आपको शंका हो, तो इस स्थिति में आप क्या करें कि जोत का बचा हुआ तेल आप अपने सिर में लगाएं। इससे शरीर में जहाँ भी दर्द होगा उस हिस्से पर लगाइए। तो आप अपने शरीर को अपने 7 हिस्सों में लगाना होगा। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया है, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमारे द्वारा आपको ये प्रेरणा ज़रूर मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए कि आप भला होगा जो आपको किसी भी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। को 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। सिर दर्द होता है तो सिर दर्द वाले के हिस्से में लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह हैं, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है तो 3-7 हिस्सों में बस लगाना होगा। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, कोहनी या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी तकलीफ समाप्त हो जाती है। रात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप
गोबर के कंडे लाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीज़ों का जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज़ होती है वहाँ भी भस्म होती है, तो भस्म का क्या करना चाहिए। तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो कि अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए कि गोबर के कंडे की भस्म है, क्योंकि माता रानी को जो हम कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफ़ी सारी हो जाती है। तो क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। भक्तों हम भस्म के बेनिफिट बताते हैं, इसके फ़ायदे बता रहा हूँ। इससे पहले आपको अभी भी यकीन नहीं होगा। जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए। अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्म उन्नति हो, तो आपकी प्रगति हो, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। आपके आसपास में रहने वाले लोग जितने सोचते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों जिस भी कार्य को करने के लिए आप जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों एक ख़ास बात, छोटे बच्चों को नज़र तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के 9 दिनों तक तो भस्म जला करके रखी है, उस भस्म को थोड़ा सा तिलक आप जो मस्तक पर लगाएंगे, तो फिर चाहते हैं तो फिर हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा लीजिए, तो पेट दर्द आपका प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है तो सिर में लगा लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करेगा। तो आइए जानते हैं कि जोत का बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग या धन स्थान पर रखते हैं, इससे फ़ायदा नहीं हुआ मिलता। दोस्तों जोत की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती, ध्यान से सुनना। जो की बाती को हमेशा जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को अपनी भुजा में आपको पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, यह साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इससे प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्तियाँ आ जाती हैं, इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फ़ायदे लेना चाहते हैं तो यह जोत की बात अवश्य धारण करें। इससे धारण करने के बाद आपको 9 प्रकार के फ़ायदे कहे, संत महात्मा ने भी वही फ़ायदे आपको बताए हैं। कोई अगर बाजू में धारण करता है तो उसकी अकाल मृत्यु या दुर्घटना नहीं होती है। फ़ायदा नज़र दोष एवं तंत्र बाधा से आपको बचाता है। का तीसरा फ़ायदा है भूत प्रेत एवं नीच शक्तियों से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जा कर के सोएं या पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। का अगला फ़ायदा है इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका अगला फ़ायदा है दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां और अगला फ़ायदा है दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश के रूप में विराजमान रहती हैं। जब आप इसे धारण करेंगे तब तक माँ दुर्गा का अंश के रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे। और जाहिर सी बात है जिसके शरीर में 9 दुर्गा वास कर जाएं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता है। तो भक्तों देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक साधक हैं सिद्ध प्राप्त करने के लिए साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे
असुर हो या मानव हो, चाहे दानव हो, कोई भी हो, कितना भी उत्तम साथ हो, धूप क्यों ना हो, किसी भी यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती हैं। इसका जो भी मंत्र है सिद्धिदात्री नमः, आप में से अधिकतर दर्शकों को यह बता रहे हैं। तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना शुरू कर दें और जो बीज मंत्र बताया गया है, इस बीज मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके आप जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। तो आप जान गए होंगी कि जोत बाती और अक्षत और क्या भस्म का क्या करना है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।